तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास इंग्लिश मीडियम यानी जिनका मराठी हायर है। तो इंग्लिश मीडियम का हम यहाँ पर मराठी सब्जेक्ट लिए हैं, जिसका फर्स्ट कविता जो है वो है सर्वात्मका शिवसुंदरा। ओके, तो इस पोयम में, इस कविता में कवि ने क्या कहा है वो हम यहाँ पर अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसे समझेंगे और फिर लास्ट में मैं इसके जो मीनिंग्स हैं वो भी आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। पोयम है आपकी, आपको पोयम को पहले एक बार अच्छे से रीड करना है। ओके, क्या है फर्स्ट, सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादना तिमिरा तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुच्याने जीवना। ओके, अब देखिए इस दो लाइन का पहले तो हम अर्थ समझेंगे कि यहाँ पर कवि जो है अपने परमेश्वर को यहाँ पर बोला है फर्स्ट लाइन में सर्वात्मका शिव सुंदरा। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर के बारे में कवि ये कहता है, कवि जो है एक तरीके से प्रे कर रहा है अपने परमेश्वर से कि हमारा जीवन अंधेरे में है, इस अंधेरे को तू उजाले में कर दे। इस तरीके से कवि जो है अपने परमेश्वर से प्रे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया है तिमी रातुनी। अब देखिए यहाँ पर तिमी रातुनी का मतलब होता है अंधेरा। ओके, तिमी रातुनी का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो तू अंधेरे को तेजा कड़े प्रभु आमुच्या ने जीवना, मतलब तू अंधेरे को तेजा कड़े यानी कि तुम इसे क्या कर, अंधेरे से रोशनी में यानी कि लाइट में तू इसे चेंज कर दे। इस तरीके से इस लाइन में कविता कह रहा है अपने परमेश्वर से। ओके, कवि कह रहा है। ओके, अब चले हम आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मैं रीड करती हूँ यहाँ पर। सुमनात तू गगनात तू त्यांत्यामध्ये फुलतोस तू सद्य धर्म जे जगतामध्ये स्वार्थ्या वास्तोस तू। अब देखिए यहाँ पर सुमनात, अब देखिए सुमनात का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सुमनात का मीनिंग होता है फूल से, यहाँ पर वो बोलना चाहता है कि तू, कवि ये कह रहा है अपने परमेश्वर से कि तू मुझे फूल में, जगन्नाथ यानी कि पूरे आकाश में, गगनाथ, हाँ जगन्नाथ नहीं सॉरी, हाँ गगनाथ यानी तू मुझे फूल में, आकाश में और त्यांता मध्य यानी कि स्टार्स में तू मुझे दिखाई देता है। यानी कवि को परमेश्वर जो है फूलों में, तारों में, आकाश में, हर जगह क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सद्य धर्म जे जागता मध्ये स्वार्थ्या वास्तोस्तु। अब देखिए यहाँ पर कवि ये कह रहा है परमेश्वर से कि जितनी भी अच्छाई है इस दुनिया में, ओके, उसमें तू बसता है। ओके, सद्य धर्म, अच्छे से इस लाइन को पढ़िएगा। जगता मध्य यानी कि पूरी जग, पूरी दुनिया, यानी पूरी दुनिया में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वहाँ पर हर जगह कवि को परमेश्वर दिखाई देता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी कड़ी है वो है चोही कड़े रूपे तुझी जाणवी ही माझ्या मना। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कवि कि चोही कड़ी रूपे तुझी जड़ीव ही माझ्या मना, मतलब कि इस तरह मैं जहाँ देखूँ, चोही कड़ी का मतलब होता है ऑल अराउंड, चारों तरफ, या ऑल अराउंड आप कहो। कवि को सिर्फ परमेश्वर ही यानी तू नज़र आता है, यानी कि परमेश्वर नज़र आता है। किसे, परमेश्वर, यहाँ पर कवि कह रहा है। ओके, यानी इस तरीके से वो तारीफ कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट जो है शर्मतोष। देखिए यहाँ पर क्या है, शर्मतोष तू शेतामध्ये। यहाँ पर शर्मतोष का मीनिंग क्या होता है, मेहनत, वर्क हार्ड करना। यानी कि आप इस लाइन का मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, तू ही मेहनत करता है, फार्मर जो खेतों में मेहनत कर रहा है
उस रूप में भी कवि को जो है परमेश्वर दिखाई देता है। तू राबसी, नेक्स्ट, तू राबसी श्रमिक कांसवे, कांसवे। ओके, अब यहाँ पर श्रमिक कांसवे का मतलब यही होता है, इस पूरी लाइन का अर्थ ये है कि मजदूरों के साथ भी तेरा क्या है, राबता है। जो लेबर्स हैं, जो जितने लेबर्स जो काम करते हैं उनके साथ भी क्या है, तेरा ही राबता है, तेरा रिलेशन है उनके साथ कि वो काम कर रहे हैं तो उसमें भी तू है। इस तरीके से कवि कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, जे रंजले व गांजले। ठीक है, यहाँ पर रंजले और गांजले का मतलब होता है दुखी। जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उन सब की तू क्या कर रहा है, उन सब के तू आंसुओं को पोंछ रहा है। इस तरीके से कवि बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दो लाइन का मीनिंग। जे रंजले व गांजले पुस्तोस त्यांची आसवे। आसवे का मतलब क्या होता है, आंसू। ठीक है, क्या कर रहा है परमेश्वर, जो दुख में है, जो बहुत ज़्यादा सैड है, तो उनके आंसुओं को पोंछता है तू। इस तरीके से कवि कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, स्वार्थी विना सेवा जिथे जिथे तुझे पद पावना। मतलब देखिए, स्वार्थ का मतलब क्या होता है, स्वार्थ का मतलब होता है जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि हाँ मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ये, मतलब वहाँ पर हमारा एक मतलब छुपा होता है। बट स्वार्थ के बिना अगर कोई आप काम करते हो, यानी जो बिना स्वार्थ के काम करता है, तू अपने पाँव वहीं रखता है जहाँ पर जो इंसान अच्छा है, जो बिना मतलब के लिए किसी की हेल्प करता है, तो परमेश्वर अपने पाँव वहीं रखता है, वहीं पर वो होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बिना स्वार्थ के काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे परमेश्वर भी क्या होगा, खुश होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब न्याय देखिए, यहाँ पर इस लाइन में न्याय अर्थ जो दिया है, न्याय का मतलब होता है जस्टिस। यानी इस लाइन का मतलब ये हो जाता है, पूरी मैं पहले लाइन पढ़ती हूँ। जे लड़ती रणी, रणी का मतलब होता है बैटल। बैटल आप उर्दू में इसे समझ सकते हैं जंग, यानी जब जंग वगैरह होती है, जब लड़ाई होती है मैदान में दो, तो वहाँ पर तू इंसाफ के लिए, इंसाफ में होता है, एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि लड़ाई के मैदान में इंसाफ पाने के लिए तू लड़ता है। किस रूप में, सोल्जर के रूप में। सोल्जर के रूप में लड़ता कौन है, तू लड़ता है। इस तरह तक कवि कह रहा है परमेश्वर को। तलवार तू त्यांची करी। जो करी, करी का मतलब होता है हाथ, तलवार का मतलब तो पता है। जो हाथों में तलवार है, उस तलवार में भी कौन है, तू है। और हमें उस तलवार से, उस तलवार में तू है, और हमें वो जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जो बैटल है, उसमें तू हमें मतलब हमें जो परमेश्वर है वो जिताता है। ओके, करी का मतलब याद रखना है हैंड। नेक्स्ट, ध्याधार्थ जे तमी चालती तू दीप त्यांचा अंतरी। अब देखिए यहाँ पर ध्यायार्थ का मतलब यहाँ पर ये होता है एम। एम जो हमारा होता है, जैसे कि हम कुछ पाना है, कुछ पाना हमारा क्या हो गया, एक एम हो गया। तमी का मतलब यहाँ पर है, तमी देखिए यहाँ पर तमी, तमी का मतलब होता है डार्कनेस। ओके, डार्कनेस होता है। यानी मैं अगर इस लाइन को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, जो लोग कुछ पाने के लिए अंधेरे में चल रहे हैं, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो दीप त्यांचा अंतरी, तू क्या कर रहा है, तू उनके मन में दीपक की तरह जलता है। ऑफ कोर्स देखिए, अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है, कोरोना वगैरह, तो ये टाइम पर भी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, इस आस में कि आज नहीं तो कल कोरोना की मेडिसिन्स निकलेगी। तो इस तरीके से तू हमारे मन में दीपक की तरह जलता है, और हम अपना एम बना के उस अंधेरे में भी चले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दिलों में है खुदा। ओके, अब नेक्स्ट जो लाइन आती है वो है ज्ञानार्थ जे तप्ती मुनि होतोस यांची साधना। ओके, ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब है नॉलेज। ओके, यानी कि इस लाइन का मतलब ये हो गया, जो लोग ज्ञान पाने के लिए तपस्या करते हैं, जैसे कि आपने साधु वगैरह को देखा होगा, वो ज्ञान पाने के लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, एक अकेली जगह में जाकर अपने मन को शांत करके तपस्या करते हैं। ओके, तो इस तरीके से
मतलब एक चीज़ पर पूरा अपनी जो अपनी तपस्या है एक चीज़ पर फोकस देना, एक ही चीज़ को फोकस देकर तपस्या करना, तो उस तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर करुणा, करुणा करा करुणा तुझी। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो दयावान है, दया करने वाला है, रहम करने वाला है। अस्ता मला भय कोटले। ठीक है, अगर तेरी दया, कह रहा है कवि कि अगर तेरी दया मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। भय का मतलब होता है डर। ओके, अगर तेरा साथ है, तेरी दया है मेरे साथ, तो मुझे कभी किसी चीज़ का डर नहीं होगा, ऐसा कवि कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है मार्गवरी पुड़ती सदा। ठीक है, मार्गवती, मार्ग क्या होता है? मार्गदर्शन हिंदी में आपने पढ़ा होगा। यानी कि इस लाइन में कवि कह रहा है कि वो हमें हर कदम कदम पर क्या दिखा रहा है? रास्ता दिखा रहा है। ओके, इस कड़ी का यहाँ पर मतलब है पाहिन मी तव पावले, यानी कि मार्ग, यहाँ पर ये पूरी दो लाइन का मैं मीनिंग बता रही हूँ, वो हमें हर कदम कदम पर क्या करता है? रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वजंतु या हृदय मध्य नित्य जागवी, नित्य जागवी भीति भीति विना। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर कि गुड नेचर। क्या होगा इसका मीनिंग? गुड नेचर। अब देखिए नेचर भी दो तरीके के होते हैं, किसी का नेचर ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का कम होता है, किसी का ख़राब होता है। तो कवि जो ये कह रहा है कि हमारे दिलों में, हृदय मतलब हमारे दिलों में तो गुड नेचर यानी अच्छे नेचर हमेशा जगाते रहना, इस तरीके से लास्ट कड़ी में कवि कह रहा है परमेश्वर से। तो ये थी हमारी आज की पोयम, और इसके मैं कुछ मीनिंग्स आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको हेल्प होगा। जैसे कि सर्वात्मका का मतलब क्या होता है, जो कि आपकी पोयम का नाम है यहाँ पर परमेश्वर, या इंग्लिश में भी मीनिंग दी है। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पोयम एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको खुद एक बार पोयम पढ़ना है, और यहाँ से जो भी उसकी मीनिंग्स है आपको वहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि मीनिंग से अगर आप पढ़ते हो तो आपको निबंध वगैरह लिखने में भी बहुत ही आसानी होगी, और कोई भी पोयम के स्टैंजा को आप इजीली खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपने मीनिंग, अगर आपको पता है तो। देखिए, तेज़ा कड़ी का मतलब होता है टूवर्ड्स लाइट, और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। तो उस लाइन में थी, ठीक है, कि हमें अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ लेकर चलो। प्रभु का मतलब होता है लॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में भी दी गई हैं, और मराठी में भी है इसका मीनिंग, तो आप इजीली यहाँ समझ सकते हो। तो एक बार पोयम पढ़िए और ये मीनिंग्स आप देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले लीजिए, ताकि आपको पढ़ते वक्त जब आप पोयम पढ़ें तो इस तरीके से मीनिंग को देखते चलें। ठीक है, तमी का मतलब भी होता है आंधरात, यानी कि डार्कनेस। ओके, अंतरी का मतलब होता है इन द हार्ट। ज्ञान का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है। तप्ती का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ओके, साधना एक्सेट्रा। आप मीनिंग यहाँ पर देख लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से रिलेट। तो थैंक यू।